हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है वो है साइंस से रिलेटेड 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट। और जितने भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 67 बीपीएससी री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएसएससी सचिवालय की या फिर बिहार दरोगा एसआई की, तो उसमें जो साइंस पोर्शन रहता है उसके हिसाब से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जो भी स्टूडेंट इन सब की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें और इसका टेस्ट लगाएं और देखें कि आप इसमें कितना सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। क्वेश्चन है पहला कि जिस विलयन में पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसी निश्चित तापमान पर उतना ही पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2, 4 और 5। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश। पत्तियां प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं और इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी कि यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद खमीर तीव्र गति से जनन करते हैं तथा अपनी श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले खाद्य पदार्थों का आयतन बढ़ा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पारितंत्र का हिस्सा है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी पेड़ पौधे, अजैव घटक और सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थायराइड। थायराइड ग्रंथि से जो है थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है। अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावन होता है। अधिवृक्ष से ये हो जाएगा एड्रेनलिन का स्रावन होता है और पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है। निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? आंसर है ऑप्शन डी, आइरिस। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं परंतु न्यूट्रॉन इसमें अनुपस्थित होता है। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होता है? आंसर है ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों से, यानी कि प्रोटीन और लिपिड से। लाइसोसोम बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम ये जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका निर्माण गोल्जी कार्यों में होता है तथा ये अंतःकोशिकीय पाचन में मुख्य स्थान होता है। कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देता है, अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसकी खोज डी डुबे ने की थी। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में होगा? आंसर है ऑप्शन सी, 1/6 भाग। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6वां भाग होता है। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है ऑप्शन सी, आधी हो जाएगी। किसी प्रतिरोधक से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाएगी। निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है? आंसर है ऑप्शन डी, सीजियम का। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एवं फ्रांसियम को क्षार धातु कहा जाता है, जिसमें सीजियम का गलनांक न्यूनतम होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
आंसर है ऑप्शन बी NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। इसी कारण धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस देती है। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है? आंसर है ऑप्शन बी एडिपोसाइट। एडिपोज ऊतक या वसा संयोजी ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक होता है। यह त्वचा के नीचे एवं किडनी के चारों तरफ वसा कोशिका के रूप में पाए जाते हैं। डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर है ऑप्शन सी अनुलेखन। किसी पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 kg है। अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा? आंसर है ऑप्शन डी 6 kg। वस्तु का द्रव्यमान उसकी स्थिति बदलने से नहीं बदलता है। 6 kg के किसी पिंड को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका द्रव्यमान उतना ही होगा। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी पानी का बहाव। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी 10⁻⁻6 मीटर। अब यहाँ पे ध्यान दे, कभी कभी क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं पे आंसर 10⁻⁻4 होता है, कहीं पर -6 होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये मीटर में लिखा गया है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। और अगर सेंटीमीटर में होगा तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होगा। तो इन दोनों को ही आप अच्छे से ध्यान में रखें। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है? आंसर है ऑप्शन बी उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। निम्नलिखित में से कौन जड़त्व के नियम को सही बताता है? आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम। सबसे छोटा जीव स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। आंसर है ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। भारी जल वह जल होता है। आंसर है ऑप्शन सी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी एमाइलेज। बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है? आंसर है ऑप्शन ए हीलियम और हाइड्रोजन। तो ये थे साइंस का 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट। आई होप कि इसमें आपने बहुत ही अच्छा जो है स्कोर किया होगा। आप चाहें तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया और इस तरह के और भी वीडियो चाहे तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।